वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे कि कल किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है और हमारे ट्रेड्स कौन सी लेवल्स पे बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे नए ऑल टाइम हाईज यहाँ पे आज के दिन लगते हुए हमें दिखे हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट टाइम है, तो यहाँ अच्छे से ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। एक बॉटम में ही हमने ट्रेड आज के दिन कैच किया, बॉटम में ही इस बुलिश मूव में हमने एंट्री कर ली थी, राइट। और एनालिसिस भी क्लियर था, आपने एनालिसिस देखा होगा आज का मंडे के लिए जो हमने दिया था, तो क्लियर था। मैंने क्लियरली आपको एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी आपके साथ कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे बुलिश साइड ही जाऊंगा, बियरिश तभी जाऊंगा कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट जब फेल हो जाएगा तभी बियरिश जाऊंगा, अदरवाइज बुलिश था यहाँ पे हमारा व्यू। और गैप अप की केस में मैंने आपको बताया भी था कि गैप अप की केस में अगर मार्केट ओपन होने के बाद होल्ड अगर कर पाता है, कोई ब्रेकआउट मिलता है तो हम बुलिश जाएंगे। 24,000 वगैरह मार्केट इजीली टेस्ट करेगा, ये हमारा एनालिसिस था। मार्केट ने मॉर्निंग में 24,000 इजीली ब्रेक कर दिया और उससे भी अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री कहा कि मैंने मार्केट में इस कैंडल यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बन रही थी, मार्केट नीचे गया लेकिन इतनी बड़ी वीक बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल की भी वीक देखिए, इससे यहाँ पे बाइंग प्रेशर साफ साफ दिख रहा था। और ये कैंडल जैसे नीचे जाके ऊपर आई ना, मैंने यहीं पे ट्रेड प्लान कर लिया। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ये ब्रेकआउट होने से पहले यहीं पे ब्रेकआउट जब हो रहा था तभी यहाँ पे एंट्री प्लान की। और लगभग ये कैंडल और इसी कैंडल में यहाँ पे ही मुझे 1:3 के ऊपर का टारगेट भी दिखा था, राइट। टारगेट 1:3 के ऊपर यहाँ पे भी दिखा था। और मैंने ज्यादा कुछ आज के दिन होल्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है एक वीक से यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, आपको मैंने अपडेट दे दिए थे। पिछला वीक में ट्रैवल कर रहा था, कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था, उस वजह से इस वीक यहाँ पे जैसे पहला दिन था आज, तो मैं रिस्क नहीं ज्यादा लेना चाहता था, तो मैंने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर लिया। जिन्होंने होल्ड किया होगा तो ये बहुत ही बड़ा आज के दिन पता है, मेरा आज का पहला दिन था इतने दिनों के बाद, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जिन्होंने होल्ड किया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। आई होप आप सबने भी ये ट्रेड प्लान किया होगा, मुझे कमेंट में जरूर अपडेट करिए आज आपने बुलिश ट्रेड लिया या नहीं, राइट। अब देखते हैं कि कल क्या करना है हमें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए चलते हैं हम थोड़ा बड़ा चार्ट देख लेते, डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब मार्केट ये कैंडल यहाँ पे था तो मैंने आपको बता दिया था कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस जो बने ये ब्रेक कर देगा। मार्केट ने इस दिन ही मार्केट ने रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया और इस दिन के लिए भी आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ से गिरेगा नहीं, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, राइट। और मार्केट ने ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक कर लिया। अब देखिए क्या होता है ना कि मार्केट को जाना तो वैसे यही से था ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ न्यूज आ गई, ये आ गया थोड़ा सा नीचे गया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फटाक से रिकवर कर गया। अब इसमें अब मार्केट में गलतियां क्या करते, प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते, देखिए रिटेल लोग। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से आप देखो 21,800 के पास से जैसे ही ऊपर आया 24,000 भी क्रॉस कर लिया मार्केट ने, लगभग 2,200 पॉइंट के आसपास का वन साइडेड मोमेंटम दिया है। एक भी दिन बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से क्या करते हैं ना लोग कि जब मार्केट इतना अच्छा बुलिश होता है तो डरते, क्या होता है मन में डर कि नहीं अब गिरेगा अब गिरेगा, तो हर रोज वो क्या सोचते कि मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिले। अब ये क्यों अपोजिट सोचते हो, ये सोचो ना कि मार्केट बढ़ रहा है, जब तक बढ़ रहा है तब तक मैं बाय करते जाता हूँ प्रॉफिट बना लूंगा। हाँ जिस दिन एक दिन सेलिंग आएगी तो क्या होगा, एक दिन एसएल जाएगा ना, लेकिन तब तक 10 दिन आप प्रॉफिट बना चुके होंगे। और 11वें दिन मार्केट जब गिरेगा तो एक दिन एसएल जाएगा छोटा सा, लेकिन उस एक एसएल की डर की वजह से आप बाइंग नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं तो कंटिन्यूसली आपको पता है इन लेवल्स के आसपास से बाइंग में ही था, आपको ही बता रहा था कि बाइंग ही करना है जिस स्पीड से ऊपर आ रहा है। अब इस लेवल पे भी मैं क्या हूँ, रेडी, बाइंग के लिए रेडी हूँ, ठीक है। हो सकता है कल के दिन एक बड़ी रेड कैंडल भी बने, आप कहोगे देखो आप बाइंग के लिए थे, रेड कैंडल बन गई, उसको भी मैं कैच करूंगा। मैं बताता हूँ आपको रेड कैंडल को भी कैसे कैच करना है, ठीक है। क्यों बाइंग में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, ट्रेंड के साथ हम चलेंगे, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाएंगे। हमें नहीं पता यहाँ से गिरेगा, हो सकता है और मार्केट यहाँ से इतना ही मुंह 2,000 पॉइंट का ऊपर दे दे, वन साइडेड नए ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी लगे, राइट। तो हम उस ट्रेंड को कैच करेंगे, जिस दिन एक दिन गिरना होगा, गिर जाएगा मार्केट, उस दिन हम एसएल दे देंगे, राइट। तो अब मेरा आगे प्लान क्या होगा, देखिए अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाऊं तो बहुत सिंपल मेरा प्लान होगा। क्योंकि मार्केट देखिए इस दिन इतना अच्छा बुलिश क्लोज हुआ था ना, लोगों ने आज क्या समझा होगा, जैसे कि देखिए मैं 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे ये थर्सडे का दिन था, इतना अच्छा बुलिश क्लोजिंग दी। आज लोग क्या सोच रहे थे कि अब क्या जाएगा, इतना अच्छा बुलिश मार्केट ने मुंह दे दिया और कितना ऊपर जाएगा। लोगों ने आज क्या किया होगा, जहां जहां रेड कैंडल दिख रही होगी सेलिंग की होगी, राइट। यही गलतियां करते हैं रिटेल लोग, मतलब जो
नए लोग होते हैं ना, वो यही गलतियां करते हैं और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बढ़ता जाता है ऐसे ही दिन। तो आप जितना सोचोगे गिरेगा उतना मार्केट बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरा सिंपल प्लान रहेगा, क्या करूँगा मैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट की ओपनिंग कहीं पे भी हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप अप सॉरी गैप अप हो, फ्लैट हो, गैप डाउन हो, ठीक है, मार्केट क्या करे, मान लो गैप डाउन हो, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, होल्ड कर गया, एक हाथ ब्रेकआउट बनाया, मैं कॉल ले लूंगा, अपसाइड का ट्रेड लूंगा। फ्लैट हो या गैप अप हो, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, या फिर मान लो आज जैसे सस्टेन किया 2-3 कैंडल, वैसा अगर सस्टेन भी किया और ब्रेकआउट दिया, मैं अप साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ कर सकते, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट जिन लेवल्स पे हो सकता है अभी, कि इन लेवल्स पे एक आध दिन एक सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि आप सोचो कि मार्केट 10 दिन अगर कंटिन्यू बुलिश जाएगा तो ऐसे नहीं चलता जाएगा, एक आध दिन वो साइडवेज भी होगा 1-2 दिन, या फिर एक दिन रेड कैंडल भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये जो लोग बाय कर रहे हैं कंटिन्यू, वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक दिन नीचे भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए भी अब इसमें क्या करना है, तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि फ्लैट गैप डाउन हो, फ्लैट हो, गैप अप हो, बुलिश ट्रेड में प्लान करूंगा। अब मैं क्या करूंगा ना, मेरी मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि अगर 100 रुपए की रिस्क है मेरी डेली की, तो मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड 70 रुपए की रिस्क पे ही लूंगा, 30 रुपए की रिस्क बचा के रखूंगा। किस लिए? क्योंकि मार्केट में वो जो रेड कैंडल अगर बनेगी तो उसको भी मैं कैच करूंगा। कैसे? वो रेड कैंडल कैसे बनेगी ना, मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्टली बनेगी। मान लो यहाँ ओपन होगा, कंसोलिडेट करेगा और ब्रेक डाउन देगा, ऐसे सिंपल ट्रेड नहीं बनेगा। अगर गिरना होगा मार्केट को, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर लेनी होगी, तो ऐसे नहीं गिरेगा। वो क्या करेगा ना, पहले बायर्स को यहाँ पे बिठाएगा अपसाइड वाले ट्रेड में, और वो फेल करेगा और फेल करके तेजी से गिरेगा। तो मैं फेलियर पे ट्रेड लूंगा, मैं सिंपल सेटअप पे नहीं लूंगा कि मान लो यहाँ ओपन हुआ, बढ़िया कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन दिया और मैं सेलिंग करूंगा। नहीं, इसमें नहीं फंसने वाला हूँ मैं, ठीक है, गिर जाए मार्केट कोई दिक्कत नहीं। मैं वेट करूंगा कि कहीं पे भी नीचे या ऊपर ब्रेकआउट जो बने ना, वो ब्रेकआउट जब चलेगा तो ठीक है, प्रॉफिट ही होगा, हम अपसाइड ही ट्रेड लेने वाले। लेकिन वो ब्रेकआउट फेल अगर होता है तो मैं छोटा स्टॉप लॉस दे के निकल जाऊंगा। लेकिन जहाँ पे सेलिंग वाला ट्रेड प्लान करूंगा तो उसमें मतलब 1:3 के ऊपर का टारगेट लूंगा। मतलब समझो आप कि मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन पे एक ट्रेड लिया, जो कि लिया 100 रुपए की रिस्क पे, और यहाँ से मेरा टारगेट 1:3 मतलब 300 का है, तो मैं बुलिश जाएगा 300-400 रुपये ईजिली बुक कर लूंगा। लेकिन अगर फेलियर होता है तो मैं 100 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन अब बियरिश ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लूंगा, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो फिर से 300 रुपये निकालूंगा। मतलब ये मेरा लॉस निकाल के मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा इजीली। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे आप 2 ट्रेड में प्लान कर सकते हो, मतलब रिस्क आपके बचा के रख सकते हो थोड़ी। अगर कोई ब्रेकआउट फेलियर आता है तभी मैं सेलिंग करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्लान रहेगा। सेलिंग में भी मेरा टारगेट 1:3 का रहेगा, और बुलिश भी जब ट्रेड आता है तो टारगेट देखिए, वैसे तो 24,540 के आसपास मुझे रेजिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रहा है, बट मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक रुकूंगा। अगर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, मुझे लगता है कि चलो मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 1:4 का टारगेट मुझे मिल रहा है, और मार्केट वहाँ रुक रहा है, यहाँ पे मुझे प्रीमियम डीके होता हुआ दिख रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा, बुक कर लूँगा। ठीक है, सिंपल है, समझ गए आप सभी लोग। इस तरीके से प्लान करना है। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में तो नई ऊंचाइयां हमें देखने को मिल रही है। आप देखो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी बिल्कुल आज एक नया हाई बैंक निफ्टी ने लगा लिया है। और देखिए कब लगा है, आप सोचो थोड़ा, कब लगाया है मार्केट ने ये नया हाई? जब मार्केट में, जब यहाँ पे मार्केट था तो क्या न्यूज चल रही थी मार्केट में, ग्लोबल रिसेशन आएगा, बड़ा क्रैश आएगा। हर वीडियो, हर लोग, हर एक चैनल ऐसी वीडियोस बना रहा था, राइट। और ऐसे में जब आप सेलिंग सेलिंग सोचते हो ना, मार्केट धीरे धीरे बढ़ के देखिए नया हाई पे आ गया। तो यही मार्केट की खूबसूरती होती है। मार्केट आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखा दिखा के अपोजिट साइड चला जाता है, और आप देखते ही रह जाते हो, लॉसेस करते हो या प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। तो इसलिए कभी न्यूज़ के पीछे मत लगो, प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है, राइट। अब बैंक निफ्टी का क्या प्लान रहेगा? देखिए बैंक निफ्टी भी जिस तरीके से 15 मिनट चार्ट पे अगर आए, बैंक निफ्टी भी नए हाई के आसपास है, नया हाई लगाया है। अब लोग यहाँ पे भी वही सोचेंगे कि अब कहाँ से गिरेगा। ये सोचो ना कि बढ़ रहा है तो कब तक बढ़ेगा, तब तक हम प्रॉफिट बना लेते। ये सोचो गिरेगा उस दिन, एक दिन ऐसे दे देंगे, राइट। तो बैंक निफ्टी में मेरा प्लान वही है सिंपल, कि अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन, गैप अप कहीं पे भी ओपन हो, वो सस्टेन कर पाता है, या फिर गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट के बाद सस्टेन करता है, तो ब्रेकआउट पे मैं बुलिश जाने के लिए ही रेडी हूँ, बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा। बैंक निफ्टी के अगर टारगेट बताऊँ ना, तो ऊपर 55,570 पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहाँ है? 55,570, ठीक है।
और एक रेजिस्टेंस ऊपर दिखाई दे रहा है 56,250 के आसपास, तो ये रेजिस्टेंस है ऊपर के, यहाँ तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि देखिए कंटिन्यू बढ़ रहा है, हो सकता है एक आध रिट्रेसमेंट करे, लेकिन वो रिट्रेसमेंट मुझे लगता है ब्रेकआउट फेल्यूर दिखा के ही करेगा, इसलिए कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ पे सेल साइड भी थोड़ा मैं जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं, बट सेल साइड जाऊंगा। तो इस तरीके से मेरा प्लान रहेगा। कैसा लगा आपका एनालिसिस जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, नए लोगों पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।